हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रिया जाटव ने USA कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, पहली तीव्र एरोडायनामिक ट्रेन देश के किन किन शहरों के बीच दौड़ेगी? तो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की साल 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मंथली PDF डाउनलोड करनी है जैसे अप्रैल 2022 मंथ की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कहां पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो लखनऊ में ये आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की किस खिलाड़ी ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है गौरांशी शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो कहां पर? ध्यान रखना है, लद्दाख में। कितना? 1104। अगला क्वेश्चन है, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर को हाल ही में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया? तो कैसे किया गया है? ध्यान रखना है, कमलप्रीत कौर को। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, सिथिया रोसेनजवेंग को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं उन्हें स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में मुफ्त में हाई स्पीड वाईफाई नेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम सचिवालय को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। और ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में जो ग्रामीण हैं उनको मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना का कार्य निरंतर जारी है। और दोस्तों, ग्राम सचिवालय किसे नाम दिया जा रहा है? तो ग्राम पंचायत जो कार्यालय है उसे ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कार्यालय हैं उनको ग्राम सचिवालय नाम दिया जा रहा है। और ऐसे में जो ग्राम सचिवालय होंगे इनके भवन के 50 मीटर के दायरे में जो ग्रामीण हैं उन्हें मुफ्त में हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक गांव में सभी गांवों को जो है स्मार्ट गांव बनाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में जो है प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए
जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो मुहैया कराई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है ग्राम सचिवालय भवन के कितने मीटर के दायरे में मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर के दायरे में। और ग्राम पंचायत कार्यालय को किस नाम से स्थापित किया जा रहा है, तो ग्राम सचिवालय के नाम से। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है, तो आज उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंडिया मैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और इसके साथ ही यहाँ पर बिहार, झारखंड है और छत्तीसगढ़, और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, कौन सा, दिल्ली। ठीक है, तो एक दिल्ली है और ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या, ध्यान रखना है पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये देश में फर्स्ट नंबर पर आता है। अगर आपसे देखा जाए कि एरिया वाइज अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है तो ये 4th नंबर पर आता है। ठीक है, ध्यान रखना है एरिया वाइज 4th नंबर पर और पॉपुलेशन वाइज 1st नंबर पर। यहीं से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एरिया वाइज पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो ये 1st नंबर पर आता है कौन सा, ध्यान रखना है राजस्थान। राजस्थान जो है ये एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो सिक्किम है ये पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य है देश का। और एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है गोवा। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार ये पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और कई बार ये पूछा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित जो ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन है 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी रही, तो दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राज्यों की झांकी प्रस्तुत की गई तो उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो सर्वश्रेष्ठ रही। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने किस विषय पर अपनी झांकी प्रस्तुत की थी, तो ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और किसके साथ, ध्यान रखना है बाबा विश्वनाथ की झांकी जो है उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार कैसे मिला, तो ये उत्तर प्रदेश को मिला। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित की गई, तो ध्यान रखना है लखनऊ में। लखनऊ में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला, ये उत्तर प्रदेश को मिला। वन स्ट्राइक सेंटर मथुरा में स्थापित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ, दोस्तों ये देश भर में योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार की ओर से। इसके तहत क्या है कि जो SC वर्ग के छात्र और छात्राएं हैं उन्हें निःशुल्क में IAS की कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस योजना का तहत जो है उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई और सबसे पहले जो है योजना का शुभारंभ किया गया वो कहां से किया गया, तो वो किया गया है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहां पर स्थापित किया गया, तो ये आपका किया गया कहां पर, ध्यान रखना है गोरखपुर में। गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पर बनकर के ये तैयार हुआ, तो ये पहला जो है रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हुआ। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो है ये कहां पर बनाया गया, तो ध्यान रखना है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर ताजमहल के इतिहास का सच सामने लाने की मांग की गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 7 मई 2022 को। 7 मई 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की गई और ये मांग की गई कि ताजमहल के इतिहास का सच सामने लाया जाए। याचिका में कहा गया कि ताजमहल के जो बंद 22 कमरे हैं उनको खोल करके जांच कराई जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये भगवान शंकर का मंदिर था जिसे तोड़ करके ताजमहल बना दिया गया। इसके साथ ही ये भी मांग की गई कि 1951 और 1958 में बने कानूनों जिसमें ताजमहल, फतेहपुर सीकरी के किले
व आगरे के लाल किले को ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया था, इसे भी जो है संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किया जाए। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी चर्चा में है। ये अभी जो एक याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ताजमहल से संबंधित, तो सारे फैक्ट यहाँ से ध्यान रखने की क्या क्या यहाँ पर मांग की गई है। और 7 मई 2022 को जो है ये याचिका जो है दाखिल की गई है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन सी बातें जो है जिसकी मांग की गई है इस याचिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के नवोदय विद्यालय में देश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। नवोदय विद्यालय में अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सुविधा हो गई है। देश का यह पहला नवोदय विद्यालय है जिसके पास खुद का स्टूडियो क्लासरूम की सुविधा है। स्टूडियो के माध्यम से विषय विशेषज्ञों के लेक्चर देश के 663 नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी एक साथ सुन सकेंगे। दरअसल दोस्तों क्या है कि जो नवोदय विद्यालय यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सुविधा शुरू की गई। अब इसके माध्यम से क्या होगा, जिस तरह से यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग यानी एक जगह पे बैठ कर के जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाते हैं और पूरा देश जो है उनको सुन सकता है, इसी तरीके से क्या है कि अब नवोदय विद्यालय में भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सुविधा हुई है, जिसमें जो टीचर होंगे वो अपना लेक्चर लेंगे और उस लेक्चर को देश भर के सभी जो नवोदय विद्यालय हैं उनके विद्यार्थी एक साथ सुन सकेंगे। अब दोस्तों ये जो सुविधा है कहाँ पर शुरू की गई है, तो वाराणसी के गजोखर स्थित नवोदय विद्यालय में देश के पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने किया। ठीक है, ध्यान रखना है वाराणसी में है गजोखर स्थित नवोदय विद्यालय, यहाँ पर यह सुविधा जो है सबसे पहले शुरू की गई है देश भर में। जल्द ही टाटा कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत अत्याधुनिक उपकरण लगाकर स्टूडियो शुरू कराएगी। स्टूडियो में पढ़ाई की रिकॉर्डिंग हो सकेगी और उसे दूसरे स्कूलों में भेजा जा सकेगा और ये देश का ऐसा पहला स्कूल होगा जहां इस तरह की व्यवस्था होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि नवोदय विद्यालय में जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सुविधा शुरू की गई है तो सबसे पहले जो है कहां पर यह सुविधा शुरू की गई, तो वाराणसी के गजोखर स्थित नवोदय विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, CRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6.2% की। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके अनुसार दोस्तों ये बताया गया कि 2019 में पंजीकृत जन्मों की संख्या 2.48 करोड़ से घट करके 2020 में कितनी हो गई, 2.42 करोड़, यानी 2.4% की कमी आई है जन्मों की संख्या में। ठीक, अगला यहां पर ध्यान रखना है, साल 2020 का नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार 2020 में देश भर में 81.2 लाख लोगों की मौत हुई और यह आंकड़ा 2019 में जो 76.4 लाख मौतें हुई थी उसकी तुलना में 6.2% अधिक है। ठीक, तो यहां से दोनों बातें ध्यान रखनी है, एक तो जन्म और दूसरी मृत्यु। जन्म का मामला क्या है कि जन्म में 2.4% की कमी आई है 2019 की 20 के मुकाबले, 2019 में और 2020 के मुकाबले। अगर देखा जाए कि मृत्यु में क्या हुआ, तो मृत्यु में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 2019 में 76.4 लाख लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 2020 में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। तो जन्म और मृत्यु दोनों से संबंधित ये आपको फैक्ट यहां से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना किस देश में शुरू हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश भारत में। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दोस्तों ये जो मिशन है ये 2016 में 597 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना था। कल यानी कि 9 मई को पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह में अपनी यात्रा के दौरान श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्में हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और पिछले 100 वर्षों में फिल्म उद्योग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बना दिया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कल जो है जो अनुराग ठाकुर हैं सूचना और प्रसारण मंत्री,
इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को 363 रुपए आवंटित किए, 363 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो ऐसे में यहां से क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना किस देश में शुरू हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हमारे देश भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल संजीव कपूर, और इमेज में देख सकते हैं ये हैं एयर मार्शल संजीव कपूर। एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायुसेना मुख्यालय में नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से स्नातक हैं और उन्हें दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था। तो यहां से आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा संजीव कपूर। दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल ही में भारतीय थल सेना के जो चीफ बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे जो है ये देश के थल सेना के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, यानी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? तो ध्यान रखना है आपको विवेक राम चौधरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ ऑफ नवल स्टाफ यानी नेवी के जो चीफ हैं वो कौन है, तो आर हरि कुमार ये जल सेना के चीफ हैं। ठीक है, तो तीनों नाम यहां से आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। मैरकॉम की इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार जो राजस्थान है ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि दोस्तों यहां से ध्यान रखना है अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत हैं जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। यहां से आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार कर लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान कहां पर मैप में है? तो यहां से आप देखेंगे ये मैप में है राजस्थान। जो राजस्थान है ये किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है? तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो गया और इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब। ठीक, ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है कौन? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। दोस्तों राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और जो राजस्थान है ये देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर ये कहां पर है? तो दोस्तों ये बन रहा है कहां पे? राजस्थान के जयपुर में। ठीक, ध्यान रखना है राजस्थान के जयपुर में बन रहा है देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 115.5 मीटर इसकी जो है ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल जहां डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल बनाया जाएगा, तो ऐसा कौन सा सरकारी अस्पताल है? तो दोस्तों ये है सवाई मानसिंह अस्पताल जो कि राजस्थान में स्थित है और ये ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां पर डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल बनाया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है राजस्थान में ही है। कौन सा है? तो उसका नाम भी ध्यान रखना है आपको, सवाई मानसिंह अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी। ठीक, ध्यान रखना है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी जो है ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है और ये है कहां पर? तो इसकी लोकेशन भी ध्यान रखनी है आपको, बूंदी राजस्थान। ठीक, बूंदी राजस्थान में जो है ये स्थित है। अगला है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये कहां से संबंधित है? तो दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित है।
ये आपको ध्यान रखनी है। और थार का रेगिस्तान, तो थार का रेगिस्तान भी कहाँ पर है, ये राजस्थान में। वैसे दोस्तों जो थार का रेगिस्तान है, अगर इसके बारे में देखें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है 60% जो इसका क्षेत्रफल है वो राजस्थान में पड़ता है, और बाकी का जो 40% है वो और राज्यों में भी इसका पड़ता है। तो मोस्टली अगर ये पूछा जाता है कि किस राज्य में है अधिकतम, तो फिर ये राजस्थान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, राजस्थान से संबंधित ये क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि दिलवाड़ा की जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक, दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है। दोस्तों कई बार पूछे गए हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनाया गया था। ये लोगों को पीड़ा कम करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया भर में वर्तमान में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ लोगों की मदद करके मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, आपसे यही पूछा जाएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो ये कब मनाया जाता है, तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है। इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 8 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसे क्रॉस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्रॉस यहाँ पर लगा रहता है, तो यहाँ से आप 8 याद रख सकते हैं। 8 मई को जो है ये मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। और ये यहाँ पर जो इमेज है ये क्या है, जो मंकी पॉक्स से पीड़ित लोग होते हैं तो इस तरह के जो है उसके स्किन पर जो फफोले हैं वो पड़ जाते हैं। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि जो ये बीमारी है चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्यों में फैलती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल ही में नाइजीरिया से आया। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ है। मंकी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह होती है। दरअसल दोस्तों जो मंकी पॉक्स है इसका जो पहला मामला ये कहाँ पर पाया गया, तो दोस्तों इसका जो पहला मामला ये 1970 में पाया गया था। कब, 1970 में। कहाँ पर पाया गया था, तो ध्यान रखना है कांगो अफ्रीका में इसका पहला मामला पाया गया था। और अभी जो है हाल ही में ब्रिटेन में एक मामला पाया गया था मंकी पॉक्स का, और उसके बाद से फिर से एक मामला जो है ब्रिटेन में ही पाया गया। तो ऐसे में जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन में जो है हड़कंप मचा हुआ है कि मंकी पॉक्स का दूसरा मामला जो है ये ब्रिटेन में पाया गया। दोस्तों ये बीमारी आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि हाल ही में जो मंकी पॉक्स के मामले पाए गए वो कहाँ पर, तो ब्रिटेन में। अगर ये पूछा जाए कि ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स ये होती किससे, तो मंकी यानी बंदर और चूहों से। ठीक है, पहला मामला कहाँ पर पाया गया था, तो कांगो अफ्रीका में, और कब पाया गया था, 1970 में। ठीक, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और ये जो मंकी पॉक्स होता है ये भी एक दुर्लभ बीमारी होती है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह होती है। तो यहाँ से ध्यान रखना है ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव कौन बनी, तो ये बन गई हैं आपकी कैरीन जीन पियरे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इमेज में देख सकते हैं ये है व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैरीन जीन पियरे को व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव चुना। कैरीन जीन पियरे वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रमुख उप प्रेस सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इतने उच्च प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाली वह पहली अश्वेत और समलैंगिक महिला। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव किसको बनाया गया, तो कैरीन जीन पियरे को। ठीक, इनका नाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है कैरीन जीन पियरे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। और अमेरिका की करेंसी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। अमेरिका की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना है नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोस्तों ये थे 10 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी।
तो ये बन गई हैं प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।